तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो हम लोग इस वीडियोस में मोस्ट जो है आपका, ठीक है, 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ कितने मोस्ट जो है आपको 20 जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन जो बहुत क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसलिए जो प्यारे साथियों एक भी क्लासेस, ठीक है, आप यानी एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको, ठीक है, आपको लक्ष्य देखना है प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आपको 200 दूंगा और उन 200 से ही आपको तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, और उन 200 तैयारी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे और इन सब्जेक्ट में आपको पूरा का पूरा नंबर चले आएंगे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन का जो है क्या, ठीक है, 200 क्वेश्चन का, ठीक है, टारगेट का ये आपका पहला वीडियो है। ठीक है, यानी जिसमें आपको जो है 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है 20 टॉप जो है आपका जो है टॉप जो है 20 आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया पहले के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आप यदि इसका नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स के लिए आपको 6200, ठीक है, 590457 इस नंबर पर आप क्या कॉल कीजिए, 6200590457 जो है इस नंबर पर आप क्या कीजिए, कॉल कीजिए। या फिर आप यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स के लिए भी आपको इसी नंबर पर कॉल करना होगा। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है एक सब्जेक्ट का जो है आपको क्रैश कोर्स का जो लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपया। एक सब्जेक्ट का यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों को दोनों मिल जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको इस एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लेने में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट का लेने में आपको मात्र जो है सिर्फ 99 रुपये ही लगेंगे। प्यारे साथियों, इसके साथ आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिलेगा आपको मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉप से टॉप जो क्वेश्चन 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप यदि इन 700 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ना आपके क्वेश्चन बैंक, ना ही आपको मॉडल पेपर, ना ही आपको कुछ भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होगा टॉप जो है क्या, जब टॉप से टॉप क्वेश्चन होंगे 700 जो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप यदि इनका तैयारी कर लेते हैं तो आप, मैं गारंटी देता हूं आपको जो है पूरा का पूरा आप ऑब्जेक्टिव में से जरूर लाएंगे। ठीक है, यदि आप 80 नंबर का, यदि आपका 40 नंबर लाना है, ठीक है, 80 मार्क्स से फुल मार्क होता है तो 40 के 40 आएंगे और 100 मार्क्स का है तो 50 का, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का हो। आप यदि मानेंगे जो किसी सब्जेक्ट है जिसमें क्या 100 मार्क्स है, ठीक है, तो उसमें 50 का 50 आएंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन आज का, ठीक है प्यारे साथियों, क्या है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, किस नीति के बारे में बताना है, विदेश की नीति के बारे में। ठीक है, किस नीति के बारे में आपको एक बार फिर स्मरण याद हो कि विदेश जो नीति है उसके बारे में आपको क्या डिफाइन करना है। ठीक है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं कि विदेश नीति जो है क्या कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बोला क्या, आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को जो है, आधुनिक समय में अभी जो समय है, जो आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ, प्रत्येक राष्ट्र को जो है दूसरे राष्ट्र के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए, क्या करने के लिए, संपर्क, एक जो रिलेशन, एक जो संबंध होता है स्थापित करने के लिए, ठीक है, बोला क्या, विदेश नीति बोला निर्धारित करने पड़ते थे। ठीक है, एक जो देश है दूसरे देश को क्या करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए जो है, ठीक है, क्या करते थे, बोले जो है विदेश नीति निर्धारित करने पड़ते थे, ये जो है करने ही पड़ते थे। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को, आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ, ठीक है, दूसरे राष्ट्रों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए, क्या करने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए विदेश नीति निर्धारित करनी पड़ती थी। क्या नीति, विदेश नीति जो है निर्धारित करनी पड़ती थी, जिसे क्या करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेश नीति के 4 जो है अनिवार्य कारक बताना है। ठीक है, जो विदेश नीति है इनके अनिवार्य जो है 4 कारक बताना है। तो पहला हो गया, किसी भी राष्ट्र की जो है विदेश नीति, किसी भी राष्ट्र की जो है विदेश नीति बोला निश्चित कराने के लिए, क्या करने के लिए, निश्चित करने के लिए निम्नलिखित 4 कारक जो है अनिवार्य माना जाता है। निम्नलिखित जो 4 कारक है आवश्यक माना जाता है या ठीक माना जाता है। उनमें से क्या हो गया, राष्ट्रीय हित, पहला क्या हो गया, राष्ट्रीय हित, दूसरा क्या हो गया, राज्य की राजनीतिक स्थिति, जो राज्य है उसकी क्या स्थिति, राजनीतिक स्थिति, पड़ोसी देश से बोला क्या संबंध, जो पड़ोसी देश से उससे संबंध, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण, जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक वातावरण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा आपका जो है, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि संगठन, ठीक है, सॉरी, गठबंधन क्या है, आपको क्वेश्चन मिलेगा गठबंधन क्या है। गठबंधन सरकार के बारे में आपको दिया गया, किसके बारे में, गठबंधन के बारे में दिया। ठीक है, तो गठबंधन में आपको क्या देना है, एक प्रकार का एक संघ है, जो गठबंधन होता है एक प्रकार का संस्था, एक प्रकार का क्या होता है, एक संघ होता है, जिसमें कई देश जो है शामिल होते हैं, जिसमें एक दो से देश नहीं बल्कि जो है 12, 15, 34, 30 जो इस प्रकार से क्या होते हैं। जैसे अमेरिका गठबंधन में थे तो इसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है, सोवियत संघ गठबंधन में थे तो इसमें 34 देश क्या थे, शामिल थे। तो इस तरह से क्या होते हैं, एक प्रकार का संघ होता है जिसमें कई देश जो है शामिल होते हैं। अधिकांश जो गठबंधनों को लिखित संबंधी से अधिकांश जो गठबंधन होते हैं
बंधनों को लिखित संबंध क्या संधि से एक औपचारिक रूप, ठीक है, मिलता था। लिखित संबंध से जो एक क्या औपचारिक संबंध क्या औपचारिक जो होता है, ठीक है, रूप मिलता था किसी देश अथवा जो है संगठन बोला किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में, ठीक है, अपनी ताकत बोला क्या का जो असर बढ़ाने के लिए, अपने ताकत जो उसका असर बढ़ाने के लिए बोले देश से गठबंधन बढ़ाने के लिए क्या करते थे, जो देश है जैसे कि मतलब अमेरिका, ठीक है, पहले सोवियत संघ क्या थे, जो सोवियत संघ थे क्या काफी क्या थी, वो शक्तिशाली थे। तो क्या किया सोवियत संघ जो है 24 देश में शामिल थे, तो क्या वो काफी क्या थे जो है शक्तिशाली थे। तो क्या विश्व युद्ध के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो कमजोर पड़ गए, और जो उसके साथ साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है जो शीत युद्ध था उसमें वो काफी जो है क्या खंडित हो चुका था, और मतलब क्या टूट चुका था, ठीक है, सैन्य शक्ति आर्थिक स्थिति जो है क्या सोवियत संघ का काफी जो बिल्कुल खंडित हो चुका था। तब जाके जो है क्या उसमें जो है क्या उसको हराने के लिए जो कौन की करा था विपक्ष में कौन था, तो विपक्ष में जो है अमेरिका था। अमेरिका भी क्या गठबंधन में थे, तो गठबंधन में हो जो है कि उसको क्या किस पर जापान जो है उसके नागासाकी और किस क्षेत्र में परमाणु बम गिराए, परमाणु बम गिरा के जो है क्या सोवियत संघ को और काफी जो है क्या कमजोर कर दिया, ठीक है, कमजोर कर दिया, बल से भी आर्थिक स्थिति से सभी से कमजोर कर दिया। कमजोर करने के बाद क्या जो अमेरिका था वो क्या हो गया जो है सैन्य शक्ति से आर्थिक स्थिति सभी चीजों से क्या हुई है जो है कहा जाए तो सभी के सभी चीजों से जो है क्या मतलब मौजूद हो गया, ठीक है, सोवियत संघ से। अब जो है अभी जो वर्तमान स्थिति में क्या सभी देशों का जो शक्तिशाली देश कौन है सभी क्षेत्र में से, तो अभी जो है अमेरिका ही क्या महाशक्तिशाली देश है। तो शीत युद्ध के बाद जो है सभी के सभी देश क्या गठबंधन से क्या टूट भी गए थे, और इसके साथ जो है शीत युद्ध ही ऐसा कारण था, शीत युद्ध के कारण ही मतलब जो तीसरे विश्व युद्ध जो है उन्हें हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व सुरक्षा का धारणा जो है विश्व सुरक्षा जो है की धारणा जो है, ठीक है, धारणा की उत्पत्ति कैसे थी, विश्व सुरक्षा की धारणा जो है की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। तो विश्व व्यापारी ठीक है खतरे जैसे जो है बोले क्या है वैश्विक, ठीक है, बोले क्या ताम्र वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बोले आतंकवाद, ठीक है, एड्स और जो है वर्ल्ड ठीक है फ्लो जैसे जो है महामारियों से बोले मद्देनजर, ठीक है, रखते जो है 1990 के दशक में कितना 1990 जो उसके दशक में बोले विश्व धारण के उत्पत्ति, ठीक है, कहाँ हुए थे आपसे पूछे विश्व धारण की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1990 है उसके दशक में विश्व धारण की उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। किसे मद्देनजर रखते हुए आतंकवाद को, एड्स को, ठीक है, आई फ्लू को, और जो है उसके साथ साथ जो है ताम्र वृद्धि, ठीक है, ताम्र वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय जो है क्या आतंकवाद है इसको महामारी इन महामारी से बचने के लिए क्या किया जो है सुरक्षा धारणा जो है इसका उत्पत्ति किया गया, ठीक है। विश्व जो धारण है विश्व सुरक्षा धारणा जो है उसका क्या हुआ उत्पादन हुआ। अगला क्वेश्चन है विश्व में खतरा, ठीक है, उत्पादक की कमी को क्या कारण है, विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी का क्या कारण है, हमारे विश्व में खाद्य की उत्पादकता कमी कैसे हुआ, ठीक है, उसका कुछ कारण बताना है, क्या करना है यहाँ जो है कुछ कारण बताना है। तो विश्व की कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बोले विश्व की कृषि भूमि योग्य में ऐसा भूमि जिसमें कृषि हो जिसमें किसान फसल हो ऐसा कोई भी जो भूमि योग्य नहीं है, ऐसा कोई भी भूमि योग्य नहीं हो रही है, ठीक है। जबकि मौजूदा जो है उपजाऊ भूमि के लिए जबकि मौजूदा उपजाऊ भूमि के बोला क्या भूमि के एक बड़े हिस्से की जो है उर्वरा शक्ति बोला क्या कम हो रही है, क्या करिए जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है, ठीक है। बोला चारागाह समाप्त होने की है, जो चारागाह है वो बिल्कुल समाप्त होने को है। बोला मत्स्य भंडार क्या घट रहा है, जो मत्स्य भंडार है मछली पालन भी कर रहा है, और जो जलाशयों में जो जल का आश्रय है उसका वो क्या लगातार जल आश्रय जो है यानी जलाशय का जो मतलब प्रदूषण मात्रा है लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो विश्व में खाद्य उत्पादक की कमी को क्या कारण है, तो ये जो इसका क्या कारण है मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन हो गया कि विश्व में स्वच्छ जल की बोले क्या स्थिति है, हमारा जो विश्व है इसमें स्वच्छ जल जो है उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में है डिफाइन करना है, उसके बारे में हमको क्या है यहाँ लिखना है। तो आइए समझते हैं। बोले संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका था अभी फिलहाल पहले क्या था सोवियत संघ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बोले विकास बोले रिपोर्ट के अनुसार उसके रिपोर्ट के अनुसार जो है विकसित देशों में क्या विकासशील देशों में की एक जो है अरब जो है बोला क्या विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को बोला स्वच्छ जल बोला क्या उपलब्ध नहीं होता है। इसके अनुसार जो विश्व राष्ट्र संघ जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विकासशील देशों की एक जो विकासशील देश है उसकी 1 अरब जो है 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल का क्या नहीं उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। साफ सफाई की बोला सुविधा से जो है 30 लाख से अधिक बोला बच्चे वंचित है। साफ सफाई जो है उसकी सुविधा से 1 लाख 3 लाख नहीं, ठीक है, 2 लाख नहीं 30 लाख, ठीक है, क्या बोला है 30 लाख से अधिक जो बच्चे क्या होते हैं वंचित है। परिणाम स्वरूप जो है उसकी मौत हो जाती है, परिणाम स्वरूप जो है उसकी क्या मौत जो है तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद होना क्या कारण है, जो ओजोन परत है ओजोन परत में छेद होने का क्या कारण है, आखिर छेद क्यों हो रहा है,
किस वजह से ओजोन परत में क्या छेद हो रहा है। तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी वाला जलवायु में ओजोन गैस, जो पृथ्वी उसकी ऊपरी जलवायु में ओजोन गैस की मात्रा में बोला लगातार कमी हो जा रही है। ठीक है, ओजोन गैस जो है उसकी मात्रा में लगातार क्या होता है, कमी होती जा रही है। ठीक है, बढ़ नहीं रहा, लगातार कम होती जा रही है, उससे जो है ओजोन परत में छेद होना, ठीक है, होना भी कहते हैं। और जो है इसे हम क्या कहते हैं, जो ओजोन परत है उसका छेद होना भी कहते हैं। यानी आने वाला दिनों में कभी कभी, ठीक है, दिनों में क्या हो सकता है, ओजोन परत जो उसका छेद भी हो सकता है। इससे बड़ा परिस्थितियां तंत्र और जो है मनुष्य के बोला स्वास्थ्य पर क्या एक जो है क्या वास्तविक, ठीक है, खतरा मंडरा रहा है। यदि क्या हो, ओजोन परत छेद हो जाए तो प्रकाश की जो किरणें होगा, ठीक है, उस गैस से ना टकरा कर सीधे मनुष्य तक पहुंचेगा। एक तो क्या होगा, प्रकाश की किरण से मनुष्य तक पहुंचने क्या, मनुष्य के ऊपर का स्किन क्या जल जाएगा, और मनुष्य ने बल्कि किसी भी जीवों को क्या होगा, कैंसर की संभावना ज्यादा होगा। क्योंकि जो है यदि उस गैस से ना टकराए, क्योंकि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विषैला गैस भी होते हैं। ठीक है, वो यदि क्या उससे ना टकराए, वो ना खत्म हो, हमारे शरीर से त्वचा पर क्या होता है, हमारे शरीर में त्वचा जब पड़ेंगे तो हमारे शरीर का जो त्वचा होगा बिल्कुल जल जाएंगे। ठीक है, ऊपर का जो त्वचा जल जाएगा तो हमें क्या कैंसर होने की भी संभावना अधिक होती है। तो इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ठीक है, और जो है पृथ्वी एक तरह का कहा जाए तो विनाश हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से विनाश हो जाएगा। ठीक है, यदि जीव जंतु नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं से जीव जंतु नहीं होंगे, इस प्रकार से क्या पृथ्वी जो है फिर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं फिर से एक बार जो है क्या पृथ्वी पर जो है खतरा मंडरा रहा है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन, या जो है बोला क्या रियो सम्मेलन क्या है, बोला पृथ्वी सम्मेलन जो है या फिर जिसको हम लोग रियो सम्मेलन कहते हैं वो क्या है। रियो सम्मेलन के बारे में या पृथ्वी सम्मेलन जो है उसके बारे में आपको क्या है डिफाइन करना है, या उसके बारे में आपको लिखना है। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पर्यावरण और जो है विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के जो है क्या रियो डी बोला क्या जेनेरियो में हुआ था। कहा हुआ था, तो ब्राजील के जो है क्या रियो डी जेनेरियो जो है जेनेरियो, इस स्थान पर क्या हुआ था, एक जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, हुआ था, इसलिए हम लोग उसी सम्मेलन को क्या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्या रहा था, तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था पहली बार। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पर्यावरण और पर्यावरण को और विकास के मुद्दे पर नजर रखते हुए, ठीक है, पर्यावरण को मतलब क्या सुरक्षित रखना और देश कैसे विकास करे, मानव और आगे कैसे बढ़े, तो इस मुद्दे पर क्या एक मतलब क्या बैठक हुआ था। तो बैठक कहाँ हुआ था, तो जो बैठक हुआ था ब्राजील एक देश है, उस ब्राजील देश के जो है किसमें रियो डी जेनेरियो जो है इस स्थान पर क्या हुआ था, इस स्थान पर जो है वो सम्मेलन हुआ था। तो इसी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और ये जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो 1900 जो है 92 ईस्वी में हुआ था। शीत युद्ध के बाद जो है, शीत युद्ध के बाद जो खारी विश्व युद्ध जो है, सॉरी खारी युद्ध के बाद हुआ था। शीत युद्ध 91 में खत्म हो गया था, तो उसके बाद जो खारी युद्ध हुआ था, तो खारी युद्ध के अंत होते ही जो है क्या ये हुआ। तो अवरोध का क्या अर्थ है, क्या अवरोध जो है, अवरोध का क्या अर्थ है, ठीक है, आपको जानना अवरोध जो है इसका क्या अर्थ होता है। तो युद्ध में कोई देश, ठीक है, भले ही बोला क्या आत्मसमर्पण कर दे, जो है युद्ध में कोई देश क्या भले ही आत्मसमर्पण कर दे, यानी उसके सामने घुटने टेक दे। ठीक है, कोई देश जो है किसी देश के सामने घुटने टेक दे या आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह जो है बोला वह जो है इसे अपने देश की बोला नीति के रूप में बोला फैसला नहीं, ठीक है, नहीं बोला चाहेगी, बोला क्या, परंतु वह जो है अपने देश की नीति के रूप में जो है फैसला कभी नहीं चाहेगी। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए बोला क्या, सुरक्षा की नीति का उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकने का होता है। क्या होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो है सुरक्षा की जो नीति होता है उसका क्या उद्देश्य है, जो सुरक्षा होता है उसका नीति का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, उसका एक ही उद्देश्य है कि युद्ध की आशंका को रोकने का, क्या जो युद्ध की आशंका होती है उसको रोकना। और जो है इससे हम लोग क्या कहते हैं, अपराधी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपराधी कहते हैं। या क्वेश्चन जो है विदेश नीति का लक्ष्य का, जो विदेश नीति है आपके, ठीक है, विदेश नीति जो है के लक्ष्यों का जो वर्णन करना है, विदेश नीति के लक्ष्य जो उसको क्या है वर्णन करना है। तो विदेश नीति के मुख्य क्या, जो विदेश नीति के मुख्य 2 लक्ष्य है, ठीक है, जो विदेश नीति है उसका कितना सिर्फ और सिर्फ 2 ही लक्ष्य था, एक लक्ष्य नहीं। तो आइए जानते हैं क्या क्या लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय हित, ठीक है, राष्ट्रीय हित का मतलब जो है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय हित का अर्थ होता है कि राष्ट्र के प्रति, यानी हमारे राष्ट्र के प्रति। तो बोला है, ठीक है, जानेंगे राष्ट्रीय हित में बोला आर्थिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय हित में आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास, क्या राष्ट्रीय विकास, राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्थिरता या स्वामित्व रक्षा क्षेत्रों में, ठीक है, स्वामित्व रक्षा क्षेत्रों में बोला राष्ट्रीय सुरक्षा आदि का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। देखिए क्या हुआ, राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय हितों में आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास, ठीक है, क्या है राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्थिरता या जो स्वामित्व रक्षा क्षेत्रों में बोला क्या
राष्ट्रीय सुरक्षा आदि का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, विश्व जो है क्या समस्याओं के प्रति जो है, विश्व समस्या के प्रति जो है प्रति दृष्टिकोण, विश्व समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण, इनमें प्रमुख रूप से बोला क्या, इनमें प्रमुख रूप से विश्व शांति, ठीक है, राज्यों का जो है क्या अस्तित्व, ठीक है, सह अस्तित्व, राज्यों का जो है आर्थिक विकास, मानव अधिकार जो है आदि इसमें क्या है शामिल है। ठीक है, क्या बोला है कि दूसरा उद्देश्य क्या है उसका, कि विश्व समस्याओं के प्रति जो दृष्टिकोण, जो विश्व समस्या है सिर्फ अपने देश का नहीं बल्कि विदेश, ठीक है, जितने सारा देश है पूरा जो विश्व है उसकी समस्या का निदान करना या उसके बारे में सोचना, इनमें प्रमुख रूप से क्या है कि विश्व में जो होना चाहिए क्या, शांति होना चाहिए। पहला क्या है कि जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, इसमें क्या होना चाहिए, निश्चित रूप में शांति होनी चाहिए। दूसरा बोला है राज्य का सह अस्तित्व जो है, ठीक है, राज्य जो है उसका सह अस्तित्व होना चाहिए प्रत्येक राज्य का, और जो है राज्य का आर्थिक विकास, जो प्रत्येक राज्य है उसका क्या हो, आर्थिक स्थिति में उसका मजबूत हो, आर्थिक तौर पर क्या हो, काफी से काफी विकास हो, और मानव अधिकार आदि शामिल है। और जो अपने मानव है तो मानव का, प्रत्येक मानव का क्या जो है इसके मौलिक अधिकार, जिसको अधिकार कहते हैं, जो क्या हो उपलब्ध हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है अगला में चलने के लिए हमें अगले पेज में चलना पड़ेगा। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दल बदल कानून क्या है। ठीक है, दल बदल जो है कानून क्या है। तो सारी परिस्थितियों से, सारी स्थितियों पर जो है आदि विचार करें। ठीक है, बोले तो दल बदल जो है की स्थिति जो है, दल बदल जो स्थिति की स्थिति जो है तब होती है। बोले दल बदल जो है उसकी स्थिति कब होती है, जब किसी भी दल की संसद, ठीक है, जो किसी दल है उसके सांसद बोला है या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं। क्या करते हैं, जो ठीक है निकाल सकते हैं, जब किसी भी दल के जो सांसद होता है या विधायक होता है अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ता है, या फिर पार्टी में सम्मेलन होता है या पार्टी की अवहेलना करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति की उनकी समस्या को हम लोग क्या समाप्त किया जा सकता है, और क्या कहते हैं उन पर जो दल बदल निरोधक, ठीक है, कानून भी लागू किया जा सकता है। यानी जब कोई सांसद या जो कोई विधायक, ठीक है, जिस वो दल में शामिल है उस दल में उसे, उस दल से क्या करेंगे वह उसका, ठीक है, उस दल का यदि क्या करे अवहेलना करे, क्या करे अवहेलना करे, या अवहेलना करके उस दल को छोड़ दे, ठीक है, और दूसरे दल में क्या हो जाए शामिल हो जाए, तो सब दल बदल कानून, ठीक है, कहते हैं। और इसके तहत एक कानून है, क्या है इसके तहत क्या है कि कोई भी मतलब ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता को छोड़, ठीक है, समाप्त कर दिया जा सकता है। उनकी जो सदस्यता होता है उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया जा सकता है, और उन पर जो है दल बदल निरोधक कानून भी लगा के लागू किया जा सकता है। ऐसे सदस्यों पर, ऐसे विधायक पर, या फिर ऐसे संसद पर दल बदल जो होते हैं उसका क्या लगा सकते हैं। ठीक है, दल बदल वाला जो है कानून भी हम लोग दल बदल निरोधक जो होता है कानून होता है, यह कानून हम लोग पर क्या बिल्कुल लगा सकते हैं। इस यह धारा हम लोग अवश्य लगा सकते हैं। ठीक है, तो रंग भेद की नीति क्या है, क्वेश्चन है रंग भेद जो है उसकी नीति क्या है। ठीक है, रंग जो भेद है उसकी नीति क्या है। तो रंग भेद बोला है नीति जो बीच संबंधों को जो है नियंत्रित करती है। रंग भेद, ठीक है, नीति जो क्या कहता है बीच जो है उसके संबंधों को नियंत्रित करती है। 20वीं बोला सदी की, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण अफ्रीका के जो है श्वेत बोला क्या अल्पसंख्या और गैर बोला श्वेत बहुसंख्या नस्लीय, ठीक है, बोला क्या अलगाव और जो है राजनीतिक और आर्थिक गैर, ठीक है, बोला क्या विरुद्ध जो है वो भेदभाव, ठीक है, भेदभाव करता है। ठीक है, उसे हम लोग रंग भेद या रंग भेद की हम लोग नीति कहते हैं। उसे क्या रंग भेद कहते हैं या रंग भेद की हम लोग क्या नीति कहते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, जो सामाजिक न्याय है उसका अर्थ के बारे में आपको बताना है। सामाजिक न्याय जो है उसके अर्थ क्या है, या उस अर्थ के बारे में आपको क्या डिफाइन करना है। किसके बारे में, सामाजिक न्याय के अर्थ के बारे में आपको क्या डिफाइन करना है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय एक प्रकार का जो न्याय है, जो सामाजिक न्याय होते हैं वो साधारण की तरह जो और न्याय की तरह एक प्रकार का क्या है न्याय है, जो इस विचार पर जो है विचार पर बोला आधारित है। यानी सामाजिक जो न्याय है जो कि इस विचार पर आधारित है। ठीक है, कैसी कि सभी लोगों को समान अधिकार, सभी के सभी लोगों को समान अधिकार, समान अवसर और जो है समान व्यवहार मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय अन्याय तब होता है, जो सामाजिक न्याय होता है किसी व्यक्ति के प्रति तब होता है जब ऐसी, ठीक है, बोले ऐसी कार्रवाई की जाती है जो किसी समूह के जो है अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो किसी समूह के जो है उसका करता है ये उल्लंघन करता है। ठीक है, उल्लंघन करती है, उसके जो है अवसरों को कम करती है, या उनके साथ जो है अनुचित व्यवहार करती है।
क्या करते हैं, या फिर उन व्यक्ति के साथ या उनके साथ जो अनुचित व्यवहार करती है इसके साथ होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन जो है कितना में 25 में। शिमला समझौता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि शिमला जो समझौता होता है ये क्या है, शिमला समझौता किसे कहते हैं या क्या है। ठीक है, शिमला समझौता क्या है या किसे कहते हैं। आइए, शिमला समझौता जो है पर जो है 2 जुलाई कितना 1972 को, ठीक है कितना को 2 जुलाई 1972 को भारत की ओर, ठीक है से, किसकी ओर से, हमारा जो भारत है उसकी ओर से इंदिरा गांधी व जो पाकिस्तान की ओर से, ठीक है बोला क्या, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के हमारे देश से यानी भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जो है क्या बोला क्या जुल्फिकार अली जो है भट्टी ने, ठीक है बता हस्ताक्षर किए थे, क्या कहते हैं हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य बोला बेहतर संबंध हेतु जो है व्यापार, ठीक है ब्लू बोला प्रिंट, यह जो है जो पाकिस्तान है और जो भारत है क्या उसके संबंधों को मौजूद बनाने के लिए क्या जो ये मतलब समझौता हुआ और जो है उसका एक क्या है एक मतलब संबंध हेतु जो है व्यापार का एक क्या ब्लू प्रिंट है, ब्लू क्या प्रिंट है देशों, ठीक है दोनों देशों के विवाद में बोला क्या किसी भी अन्य देश की बोला क्या मध्यस्थता बोला को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला तो यह अन्य आंदोलन क्या है, जो अन्य आंदोलन है क्या है इसके बारे में आपको सोचना, ठीक है लिखना है। यदि बोले कि अन्य आंदोलन किसे कहते हैं या अन्य आंदोलन से आप क्या समझते हैं, आंदोलन क्या है, कुछ भी बोले तो इसके बारे में लिखना है भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ठीक है जिससे अन्य आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसे अन्य आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत भर में बोला प्रदर्शनों और विरोधियों की बोला क्या एक श्रृंखला थी, बोला क्या भारत भर में प्रदर्शनों और विरोधियों की जो है क्या थी एक श्रृंखला थी, यानी एक चैन जैसा था जो क्या 2011 में शुरू हुई, जो किसमें 2011 में क्या हुई थी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य बोला कथित स्थानीय के राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है मजबूत कानून और जो है क्या प्रवर्तक स्थापित करना था कि जो है भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसे अन्य आंदोलन, ठीक है के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में प्रदेशों, ठीक है प्रदेशों को भारत के जितने सारे प्रदेश है, ठीक है प्रदेश है भारत से बाहर, ठीक है और जो है विरोधियों की बोला एक श्रृंखला एक श्रृंखला बन गया था और 2011 में शुरू हुई थी। कब हुई थी यह अन्य आंदोलन जो है 2011 में शुरू हुई थी और इसका जो है दूसरा इसका उद्देश्य कथित जो है स्थानीय और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसका जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ जो है मजबूत कानून, ठीक है बनाना और क्या स्थापित, ठीक है प्रवर्तक, ठीक है प्रवर्तक स्थापित करना। मौलिक अधिकार का वर्णन करना है, किस अधिकार का, जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन करना है, ठीक है किस अधिकार का वर्णन करना है, जो मौलिक अधिकार है उस अधिकार का यहाँ वर्णन करना है। तो मौलिक अधिकार जो है अधिकारों का एक समूह है, जो मौलिक अधिकार है वो अधिकारों का एक समूह है जिस सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी अतिक्रमण, ठीक है से बोला है उच्च स्तर की सुरक्षा की, ठीक है आवश्यकता के रूप में, ठीक है बोला क्या मान्यता है, ठीक है क्या। तो मौलिक अधिकार अधिकारों का एक समूह है जिससे सर्वोच्च बोला न्यायालय ने क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट ने, ठीक है नहीं कह सकते हैं हाई कोर्ट ने सरकारी अतिक्रमण के जो है से जो है उच्च स्तर की सुरक्षा की है आवश्यकता के रूप में, ठीक है बोले मान्यता दी है और जो है इन अधिकारों को संविधान में बोला विशेष रूप से पहचाना गया है। क्या क्या है इस आवश्यकताओं को यानी इस अधिकारों को भारतीय संविधान में, ठीक है बोला विशेष रूप से बोला इसका पहचान किया गया, क्या विशेष रूप से इसका क्या पहचान भी किया गया है, ठीक है विदेश से बोला क्या विशेष रूप से अधिकारों को विधेयक, ठीक है या जो है खंडों की व्यवस्था के माध्यम से जो है निहित किया गया है ऐसे, ठीक है जैसे उचित बोले प्रतिक्रिया के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, पंचायत राज से आप क्या समझते हैं, ठीक है पंचायत राज क्या है, पंचायत राज से आप क्या समझते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पंचायत राज जो है मंत्रालय भारत सरकार की एक बड़ा शाखा है। जो पंचायत होती है क्या होते हैं राज्य मंत्रालय, जो राज्य मंत्रालय होते हैं तो राज्य जो है मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है, यानी उसका एक छोटा सा डाली है, यानी एक छोटा सा क्या पक्ष है जो राज्यों के, ठीक है बोला क्या विवेक केंद्रीय जो है और स्थानीय शासन की जो है ठीक है चल रही प्रक्रिया को ठीक है देख रेख करती है। संघ में सरकार की शक्तियां और जो है संघ में जो है सरकार की शक्तियां और कार्य दो बड़ा सरकारों के बीच जो है विभाजित होती है, ठीक है भारत में यह केंद्र सरकार और बोला क्या विभिन्न राज्य में, ठीक है बोला क्या सरकारें हैं जो है भारत में, जो हमारा भारत देश है, भारत देश में क्या बोला यह जो है केंद्र सरकार और बोला विभिन्न राज्यों जो है उसके सरकारें इसमें निवास, बोला क्या नगर निगम के कार्य को लिखे, नगर निगम क्या है उसके कार्य को लिखा है। किस नियम
जो नगर निगम है उसके क्या करना है, हमको कार्य को यहाँ लिखना है। आइए बोला है नगर निगम जो उसका कार्य निम्न है, सड़कें का बनवाना, गलियां एवं जो है नालियां बनवाना, ठीक है, गरीबों के लिए घर बनवाना, बिजली का प्रबंधन कराना, ठीक है, प्रदर्शन करना, ठीक है, बोले क्या प्रदर्शन क्या बोला है लगाना, और जब पक्की बगीचा एवं जो है क्या अजैब घर बनाना, यानी जिसको हम अजैब घर कह सकते हैं, अजैब घर बनाना, और जो पुस्तकालय एवं जो है क्या वाचनालय बनाना आदि जो इसका क्या प्रबंध करना, ये क्या है जो नगर निगम है इसके ही क्या ये प्रमुख कार्य है। अगला है संघ शासित क्षेत्र। क्या संघ शासित क्षेत्र क्या बोला, संघ शासित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, जो संघ शासित क्षेत्र है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, क्या ही जानते हैं। तो संघ शासित जो क्षेत्र को, ठीक है, बोला क्या यूनियन टेरिटोरी कहा जाता है, ठीक है। भारत में यह जो है, भारत में संघ शासित जो है क्या क्षेत्र बोला केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रशासित होते हैं। भारत में संघ जो शासित क्षेत्र होते हैं इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र जो सरकार होता है उसके द्वारा ये प्रशासित होते हैं। और बोला क्या उनके प्रशासन में राज्य सरकारों को सीधा या जो है अप्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है कि और इसके साथ साथ जो प्रशासन में राज्य सरकार का जो सीधा या जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है संबंध होता है। किसका संबंध होता है, तो संघ शासित क्षेत्र में ऐसा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हो गया, क्लास जो है आपका समाप्त होता है, क्योंकि जो है आपको पता था कि एक ही क्लास में आपको जो है 20 जो है क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, तो आपका जो है 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, ठीक है। आपका जो क्लासेस होगा बिल्कुल समाप्त हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले क्लासेस में इसी तरह जो है और एक सब्जेक्ट का जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब क्लासेस है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो सीधे बोर्ड लेवल में पूछे जाने की पूरी की पूरी संभावना है। आप यदि इन पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 200 टारगेट का क्वेश्चन दिए हैं, यदि इन 200 टारगेट क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 100% जो है आपका सब्जेक्ट में पूरा का पूरा मार्क्स आएगा ही आएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा मार्क्स लेना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया था टॉप लेवल का, वो क्वेश्चन आपको पूरा करना होगा, ठीक है। आप यदि पूरा कर लेते हैं तो पूरा का पूरा मार्क्स आपका सब्जेक्ट में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है।